पे मिस्त्री की समझदारी देखो आप। एक तो पल्लू जो लगाया है वो ज़्यादा बेंट लगाया है। यहाँ पे प्लाई अगर रोकेगा तो कैसे रोकेगा, ठीक है, जो गाबड़ी होती है वो कैसे भरेगा। उसके बाद दूसरी मैं उसकी समझदारी दिखाऊंगा। जैसे कमरे का साइज़ है, जैसे कि यहाँ पे 4 फीट 4 फीट 4 फीट, उसके बाद ये 4 फीट में से कम हो गया है। एक तो मिस्त्री ने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया कि जो ठेकेदार होता है उसकी, जो बिल्डर होता है उसकी सारी प्लाई काट दी, ठीक है, यहाँ पे कटिंग कर दिया काफ़ी, मतलब नीचे सेटरिंग खोली, ऊपर सेटरिंग खोली, तब जाकर यहाँ कटिंग कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ये 8 फीट का बोर्ड है, 8 फीट का बोर्ड है, तो यहाँ पे ये बाहर निकल गया है 2 इंची, ठीक है। अब इसको ये क्या करेगा, कटिंग करेगा। अब इसी को हम लेकर चलते हैं दूसरी जगह पे मिस्टेक को। अब यहाँ पे एक कलाकार मिस्त्री है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये बोर्ड है छोटा, तो ये बोर्ड आना था उधर, मतलब ये जो बोर्ड है जैसे नीचे लगा हुआ था छत, ऐसे ही ऊपर लेके आए हैं। तो वो क्या करता है, कहीं का कहीं बोर्ड कहीं पे कहीं लगा देता है, तो उस वजह से क्या हो रही है मिस्टेक। अब वो जो 8 फीट का बोर्ड है, जैसे वो 8 फीट का बोर्ड है वो आ जाता है यहाँ पे। अब जो ये बोर्ड है कटिंग हुआ रखा है, ये बोर्ड आ जाता है उधर, तो मिस्टेक क्या हुई, उसकी 2 इंची का बोर्ड है, अब वो भी कटेगा और यहाँ पे जो गाबड़ी है वो उसको कवर करेगा। कितना मिस्टेक्स की बात है। उसके बाद अभी हम आपको देखा था, यहाँ पे ये बोर्ड है, ये बोर्ड 8 फीट का है, तो यहाँ पे 8 फीट 2 इंची निकल रहा है, मतलब ये बीम के अंदर निकल रहा है, तो ये भी बोर्ड बड़ा हो रहा है। तो मतलब ये लाइन में हम कवर करते हैं, तो इस लाइन के अंदर सभी बोर्ड कटेंगे, मतलब 2 साइड में एक लाइन में 2 इंची कटेगा। तो यहाँ पे इसने बोर्ड कटिंग कर दिया। ये 8 फीट का बोर्ड है, अगर जिस टाइम में कमरा ढका है उसी टाइम में अगर ये बोर्ड यहाँ पे आ जाता और यहाँ पे ये बोर्ड छोटे वाला जो बोर्ड है वो यहाँ पे आ जाता, तो 2 इंची ये कटिंग ना करना पड़ता, ठीक है, ये कटिंग ना करना पड़ता। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये गाबड़ी यहाँ पे भर गई। और गाबड़ी भी क्या हुई है, इतनी छोटी है कि इसमें कंक्रीट अगर डालेंगे तो वो नीचे ही निकल जाएगी, सैलरी भी नीचे निकलेगी और वो लटक बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स करते हैं, तो काफ़ी वेस्टेज भी करते हैं। प्लाई का जो सेटिंग होता है वो तो बस ये सोचते हैं कि हमारा ठेका है पर 19-20 करे। उसके बाद यहाँ पे जो वेस्टेज दिख रही है, यहाँ पे नेल्स, कितनी कील बिताई, कील का काम होता है, उसको थोड़ी कीलों का काम होता है, पर लेकिन इतना वेस्टेज करता है। ये सभी 2 इंची कील है, 3 इंची कील है, सभी जगह जगह पे इसको फैला देता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट स्टोर में से लेके आएगा, फिर ऑफिस में से लेके आएगा, फिर रिक्वायरमेंट के अंदर डालेगा, फिर लेके आओ कील ख़त्म हो गई है वो ये। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी ये बोर्ड, जैसे यहाँ पे तो ना तार बांध दिया, बिल्कुल टच हो गया है। अब यहाँ पे ये बोर्ड टच नहीं किया है। अब इसमें प्लाई गाबड़ी इसमें फिक्स कर देगा, गाबड़ी भर देगा, बट ये कि जो डिस्टेंस है ऊपर कम हो जाएगा। तो हमेशा जब भी ये कॉर्नर लगाते हैं तो यहाँ पे इसको तार को साथ के साथ इसको कवर कर देना चाहिए। इस कॉर्नर को साथ के साथ इसमें यहाँ पे इसको तार को बांध देना चाहिए, ताकि ये पहले से ही टच हो जाए और गाबड़ी करते समय उसको परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे आप, ये इसने ये प्लाई, जैसे यहाँ पे मिस्त्री ने ये प्लाई लगाई, इसमें भी मेकिंग नहीं किया। जब इस बोर्ड को पहले साइड को ऊपर रखता, ऊपर रखने के बाद यहाँ पे इसमें जो मेकिंग है वो प्रॉपर कर लेता है, क्योंकि ये डी सेटरिंग हुई है, डी सेटरिंग के बाद यहाँ पे आई है, उसके बाद यहाँ पे ये मेकिंग उसने नहीं की है। एक यहाँ पे भी सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कच है, ये साइड का ये कच होता है, तो यहाँ पे भी प्लास्टर झाड़ना पड़ेगा मिस्त्री को, तब जाके नीचे से सीलिंग के अंदर प्लास्टर करेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कम से कम, ये रिक्वायरमेंट है, बहुत ही कम होना चाहिए, कच बिल्कुल कम होना चाहिए, जिससे कि ये आपका प्लाईवुड सेटिंग खोलने में आसानी हो। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये भी हल्का सा कम है, तो ये भी एक बड़े मिस्टेक्स की बात है। उसके बाद देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो साइड लगाई है, ये साइड लगाई है, नीचे तो टच हो रहा है ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये गैप आ गया। उसके बाद साथ साथ यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा दिया है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स क्या है कि यहाँ पे तो सही है, बट लेकिन यहाँ पे ये गलती है। तो यहाँ पे गलती क्या करी है कि जब भी यहाँ पे कॉर्नर लगाते हैं तो यहाँ पे तार साथ के साथ खींच देना चाहिए, जिससे कि बाद में गाबड़ी भरते समय दिक्कत ही ना आए, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक्स है, तो इसको भी हमेशा देखना चाहिए, इंजीनियर को सभी को देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखो समझदारी मिस्त्री की। अब ये भी 8 फीट का यहाँ पे बोर्ड आना था, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक 8 फीट का बोर्ड आना था, और इधर क्या किया, ये छोटा बोर्ड लगा दिया। जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड की जगह है उस वाले कमरे में साइड में, जैसे ये बोर्ड जो आ रखा है ये आता है वहाँ पर उस कॉर्नर पे साइड में किनारे पे, बट लेकिन यहाँ पे भी अब क्या होगा, इधर भी गाबड़ी भरेगा, उसके बाद इधर भी पट्टी भरेगा। और गाबड़ी भरने से क्या होगा कि जो भी सैलरी होती है, माल होता है, जहाँ पे इसकी जो पट्टी होती है वो लचक मारती है, तो कंक्रीट आएगी इसके ऊपर, लचक मारेगा, ये यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा स्लैब। कितना मिस्टेक्स है यहाँ पे, कितना, जैसे कि इसका बोर्ड का जो सही बोर्ड है वो लगा देता है यहाँ पे, जैसे कि बोर्ड है, ये कटिंग वटिंग करना पड़ रहा है यहाँ पे इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको बॉटम के बारे में।
अभी यहाँ पे ये क्या है, क्रॉस बॉटम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्लाई है ये कटिंग करके लगाया है। अब इसी बोर्ड को इसको घुमा के लगा देता तो ये जो बीच में जो गैप है वो कवर हो जाता, ठीक है। तो ये बॉटम एक दूसरे बॉटम के ऊपर चढ़ जाता और ये जैसे बॉटम हिलता है उलता भी नहीं है और ये कवर हो जाता है। यहाँ पे ये तो लगाना ही पड़ता है, बीच में ये बॉटम होता है, ये तल्ली होती है, मतलब जॉइंट होता है, तो लगाना ही होता है उनको, ताकि ये बॉटम इधर उधर ना हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक्स कर दिया है, तो काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं। उसके बाद जैसे कि कॉलम क्या होता है कि जैसे हैवी कॉलम होते हैं वो थोड़े बहुत घूम जाते हैं, तो उस टाइम में क्या करते हैं वो टक टक से ले लेते हैं, तो इस वजह से ये लाइन की जो लाइन होती है वो सीधी नहीं हो पाती है सोल्व करते समय में, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे ही बोर्ड है सामने, यहाँ पे ये जैसे कि डीसेटरिंग होके दूसरे ही कवर में आया है, तो यहाँ पे डीसेटरिंग करके लगाया गया है। अब इसमें देख पा रहे हो कितना गैप लगाया हुआ है, कितना गैप, नीचे बिल्कुल सटा हुआ है, नीचे ये सटा हुआ है और ऊपर जाके गैप हो गया है। रीज़न क्या है कि ये ऊपर से यहाँ पे तार नहीं बांधा है, अगर यहाँ पे एक तार बन जाता तो ये ऊपर खिंच जाता। अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, अब इसको चेक करेंगे, जैसे बॉटम तो 450 का है, अब यहाँ पे ऊपर चेक करेंगे तो इसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे इसका साइज़ है ऊपर 400 हो जाएगा, नीचे 450, क्योंकि ये पूरा बॉटम इधर आ गया। तो हमेशा इसमें तार बांधना चाहिए जब भी आप बॉटम लगाते, जैसे ये साइड होती है, जब साइड लगाते समय हमेशा इसको तार से खींच देना चाहिए, जिससे गाबड़ी में कॉर्नर नहीं भागेगा, कॉर्नर में तार लग जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत मिस्टेक्स होती है, इसको मिस्टेक को भी देखना चाहिए। देखो सेटिंग के में कितना मिस्टेक करते हैं, काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं जैसे प्लाई है, पल्लू है, इतने ख़राब पल्लू लगा दिए यहाँ पे, इसमें इतना गैप आ रखा है, इतना गैप, ये पल्लू नीचे से बैंड है, प्लाई तो नीचे दबेगी, प्लाई जैसे अभी तो बिल्कुल लेवल में दिख रहा है, तो सीधी जा रही है, जब कास्टिंग के टाइम पे इसको नीचे दब जाएगी तो ये पल्लू यहाँ पे ये लटक बन जाएगी नीचे की तरफ, जिससे कि नीचे चिपिंग करना होगा, छिलेगा प्लास्टर भी, दिक्कत आएगी प्लास्टर करने समय। तो ये भी चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक तो हमारा वेस्टेज होती है काफ़ी, इतना मिस्त्री इतना वेस्टेज करते हैं, इन पर डैबिल करना चाहिए। उसके बाद अभी ये जो लाइन किला होती है ये भी ध्यान में देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लेवल के बारे में देखना चाहिए, मतलब लेवल कैसे करना चाहिए। तो मैं पिछली वीडियो भी मैंने बना रखी है, नेक्स्ट वीडियो भी बढ़ा देता हूँ आपको। सभी को पहले इसमें लेवल ट्रांसफ़र करना होगा, वो कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ड्राइंग से हम लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग का जो टॉप है छत का वो कैसे रहेगा, कितना रहेगा, ठीक है। उसके बाद बीम की डेप्थ क्या रहेगी। तो वो जो टोटल यहाँ पे जो लेवल ट्रांसफ़र मैं शुरू से बताऊँगा, कहाँ से हमें लेवल उठाना है, कहाँ पे हमें को कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो जो ये स्लैब है वो डबल हेड स्टेजिंग स्लैब है और ये आपका टॉप फ्लोर पे आ जाता है। तो इसका टॉप लेवल क्या आएगा, इस शटरिंग का जो टॉप लेवल क्या आएगा, कास्टिंग का टॉप लेवल क्या आएगा, बीम का बॉटम का लेवल क्या आएगा, तो वो सभी मैं आपको ड्राइंग से बताऊंगा और शुरू से लास्ट तक अभी को पूरा क्लियर करके आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।